बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे मिजाज है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह से लग रही हैं, कुछ समझ भी आ रहा है या बस टाइम वेस्टिंग हो रही है? मैं तो फुल कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ कि आप लोग जल्द से जल्द अरेबिक सीख सकें, ठीक है। और साथ में मैं इंग्लिश भी मेंशन कर देता हूँ ताकि जहाँ पर अगर आपको अरेबिक समझ में नहीं आती तो साथ में आप थोड़ी सी इंग्लिश भी बोल लिया करें, ठीक है। तो इसी तरह का आज भी कंटेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, जो कि रेगुलर जुमले जो बोले जाते हैं आम जिंदगी में, तो उसको जो है मैंने ट्रांसलेट भी किया है और आपको समझाने की कोशिश भी की है। बहुत ही ज़बरदस्त जुमले हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ठीक है। इसको स्किप मत करना। आज इतना कोई बड़ा लेक्चर नहीं है, ठीक है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसका एक एक लफ्ज़ जो है आपके लिए बहुत ही अहम है, ठीक है। अगर आप मिडिल ईस्ट में नए हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आज की। तो मैंने एक एक जुमले जो है इसमें से निकाल के आप लोगों के लिए एक कंटेंट तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो आगाज़ करने से पहले जो है आपसे वही रिक्वेस्ट है, यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? यार आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ठीक है। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करो यार, आपको कौन सा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या होता है। अगर किसी की बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك. وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك. وش عرفك انت هذا مطعم ضارب ترند في टिक टॉक। अब जैसे कहते हैं ना कि भाई तेनू की पता है, तुम्हें क्या पता है, ठीक है ना। विश आरफक इंता, विश आरफक इंता यानी कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता है, ठीक है ना। असल में ये एक डायलॉग चल रहा था तो ये उसको जवाबन कहता है। जैसे अक्सर हम लोग जो है कोई चीज के बारे में गलत या सही बोलते हैं तो फिर हम उसको जवाब में कहते हैं तुम्हें क्या पता है। तो अरबिक में बोलते हैं विश आरफक इंता, तुम क्या जानते हो। हादा मतअम, मतअम बोलते हैं रेस्टोरेंट को जहां पर खाना खाया जाता है, ठीक है। वो एक रेस्टोरेंट के बारे में तारीफ कर रहा है और कह रहा है हादा मतअम दारिब ट्रेंड फी टिक टॉक। ट्रेंड वही ट्रेंड जो हम बोलते हैं, ठीक है। उसने जो है अरेबिक में ट्रेंड बोला है क्योंकि टे नहीं है, ठीक है। हादा मतअम दारिब ट्रेंड फी टिक टॉक यानी कि ये टिक टॉक पर जो है ये वाला होटल ट्रेंड मार रहा है। दारिब का मतलब होता है ट्रेंड मारना, मारना किसी को, जैसे कहते हैं ना कि मुतारबा यानी कि पीछे हो जाओ मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये अक्सर लड़ाई में जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर वो ट्रेंड मारने की बात हो रही है तो कह रहा है वो शारफोगेंता यानी कि तुम क्या जानते हो। हादा मतअम दारिब ट्रेंड फी टिक टॉक यानी कि इस रेस्टोरेंट ने टिक टॉक पर ट्रेंड मारा है, बहुत बड़ा मतलब है, कोई रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू नो दिस इज अ ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट ऑन टिक टॉक, ठीक है। ये भी इसका ट्रांसलेशन बन सकता है। अगर समझ आ रही है तो इसको लाइक करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। فشلتنا الله يصلحك. فشلتنا الله يصلحك. उसके बाद वो डांटते हुए कह रहा है उसकुत उसकुत फशलतना अल्लाह युस्लिहक। अब ये तीन जुमले हैं, ठीक है, कितना शॉर्ट में है। उसकुत का मतलब तो आपको आता होगा कि चुप, बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, ठीक है। उसकुत यानी कि तुम चुप हो जाओ। फशलतना ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा और ये आप लोगों को शायद पता ना हो, ठीक है। फशलतना यानी कि तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया है, हमें हरवा दिया है। वैसे असल मायने जो है फाशिल के होते हैं फेलियर, ठीक है ना, फेल होना। लेकिन यहाँ पर फशलतना यानी कि ना जो है ये हम के लिए आ जाएगा, जमा के लिए। फशलतना यानी कि तुमने हमें शर्मिंदा करवा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसके लिए दुआ कर रहा है अल्लाह युस्लिहक, अल्लाह युस्लिहक यानी कि अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह तुम्हें अकल दे, तो इस यहाँ पर अरब में जो है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट में बोला जाता है, अल्लाह युस्लिहक यानी कि अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ليش انا قلتها غلط؟ ليش انا قلتها غلط؟ लेश या अना गुल्तहा गलत, लेश या अना गुल्तहा गलत। अब ये वो अपनी सफाइयां पेश करने के लिए कह रही है। लेश यानी कि क्यों, या यानी कि उसको मुखातिब होकर कह रहा है अना गुल्तहा गलत यानी कि क्या मेरे से कोई गलती होगी है या मैं कुछ गलत कह रहा हूं। गुल्तहा का मतलब कहना होता है, ठीक है। आगे गलत यानी कि गलत कहना। वो पूछ रहा है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्योंकि उसने कहा ना कि उसको फशलतना, ठीक है ना। तो अब उसके रिप्लाई में कह रहा है लेश, लेश
या अना गुल्तहा गलत, यानी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कह रहा हूं। गुल्तहा का मतलब कहना और गलत मतलब रॉन्ग, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड आई से रॉन्ग। तो ये जुमला किस तरह से लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अरेबिक सीखना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं। अगर कोई भी शख्स अरेबिक सीखना चाहता है तो मेरे साथ रब्ता करे, मेरे इस नंबर पर रब्ता करे व्हाट्सएप पर, मैं तमाम डिटेल्स उसमें जो है मेंशन कर दूंगा। बाकी क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है क्योंकि अक्सर लोगों को इशू आ रहा है ऑनलाइन क्लास लेने में, टाइमिंग्स जो है वो आगे पीछे हो रही हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो शेड्यूल बनाया वो ये है और काफी लोग इस पे से जो है फायदा उठा रहे हैं, वो आप इसको जो है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो तरीकेकार ये है क्योंकि अक्सर लोग, कोई रेस्टोरेंट पे काम करता है, कोई ड्राइवर है, कोई मैकेनिक है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई आमिल है, तो जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं उसमें वो चीजें नहीं होती जो उन्हें चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई वर्कशॉप में काम करते हैं, कोई एसी का काम करते हैं, तो आपको उस हवाले से अरबिक सीखनी होती है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर के लिहाज से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं उसमें यही सिखाया जा रहा है कि हालत आना कोइस आना फलां, यानी कि रोजमर्रा की बोलचाल सिखाई जा रही है। जबकि आप लोग तो वो चीजें सीखना चाहते हैं जो कि आपके कारोबारों को मुनाफा दे, ठीक है, आपके कारोबार के लिहाज से हो कि आपके कारोबार में कौन से डायलॉग बोले जाते हैं सऊदियों के साथ और किस बात का कौन सा जवाब दिया जाता है। एम आई राइट? अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे बताएं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर जो है हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं या रेस्टोरेंट के मालिक हैं तो आप हमें आगे कहते हैं कि वाजिद भाई हमें वो जुमले बताएं जो कि रेस्टोरेंट में बोले जाते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम क्या करेगी, आपको वो पीडीएफ भी बना के देगी, ठीक है। जितने भी आप जुमले बताएंगे कुछ हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कुछ आप बताएंगे कि हमें ये जुमले बना के दें जो कि उर्दू में है, आप इसको अरेबिक में ट्रांसलेट करके दें। हम उसको ट्रांसलेट भी करेंगे, आपको पीडीएफ भी बना के देंगे और अगर आपको समझ ना आई तो उसके ऊपर हम आपको ऑनलाइन क्लास भी देंगे। तो ये सिलसिला कुछ ज्यादा तवील नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप सही टाइमिंग से क्लास लेंगे तो एक हफ्ते में भी वो जुमले सीख जाएंगे क्योंकि वो आपके सिर्फ काम से रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। तो इल्म फल्कियात नहीं होगी, दुनिया जहां का इल्म नहीं होगा कि आप लोग जो है इतनी लंबी लंबी क्लासें लें, ठीक है। तो वो चंद दिनों की क्लासेस होंगी तो इसके चार्जेस भी उस लिहाज से होंगे जितना कि आप काम होगा, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी लिहाज से ले रहे हैं और ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। आप 6-6 महीने की क्लासें लेंगे ना, आपके पास टाइम होता है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग जो है कोर्सेज पूरा फुल अप नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो वो रास्ते में या तो उन्हें टाइम नहीं मिलता या टाइमिंग्स जो है स्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ वही कोर्स लेके आ रहा हूं जो कि आपकी नीड्स हैं, जो आपकी जरूरियात हैं, जो कि आपको फायदा देंगी, ठीक है। हम इस पर आपको पीडीएफ भी बना के देंगे और इस पर लेक्चर भी देंगे और आपको ऑनलाइन क्लास भी देंगे। तो इसके जो जितने भी चार्जेस होंगे वो काम के लिहाज से आपको बता दिए जाएंगे। कोई इतने ज्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन ये कोर्सेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं जाया होगा, ठीक है। अगर आप लेक्चर नहीं ले सकेंगे तो आपके पास पीडीएफ होगी और उसमें वही जुमले उर्दू में लिखे होंगे और उनकी ट्रांसलेशन होगी जो कि आपके काम के मुताल्लिक होंगे, ठीक है। इधर उधर का कोई डाटा नहीं होगा। अगर बात समझ आ गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें ऑर्डर करने के लिए हमारे इस नंबर पर राब्ता करें, तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्स देगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। أدري يا أختي أدري أدري يا أختي أدري अदरी या उख्ती अदरी, अदरी या उख्ती अदरी। अदरी का मतलब जो है अक्सर आप लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं क्योंकि टिकटॉक पर भी मेरा अकाउंट है, वहां पर मैं सवाल जवाब भी करता हूं, तो लाइव जो है आपके सवालों का जवाब देता हूं। अदरी का मतलब जानना, ठीक है ना, यानी कि अदरी मैं जानता हूं। उख्ती यानी कि किसी आपने कहना है कि मेरी बहन, अदरी या उख्ती ए बहन मैं जानता हूं। अगर यहां पर भाई होता तो आप कहते अदरी या अखी, अदरी या अखी ए भाई मैं जानता हूं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, फिर आगे हम भाई भी लगाते हैं, ठीक है भाई मैं जानता हूं, ठीक है मेरी बहन मैं जानता हूं। तो अरेबिक में सेम वैसे है, अदरी या उख्ती अदरी, यानी कि मैं जानता हूं मेरी बहन मैं जानता हूं, आई नो सिस्टर आई नो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। الله يسعدك ضحكتنا الله يسعدك ضحكتنا अल्लाह यसअदक दहकतना, अल्लाह यसअदक दहकतना। अब जो है ये लड़की उस बंदे को कह रही है, उसकी बातें इतनी सुन के कह रही है अल्लाह यसअद, यानी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा ये मेल के लिए है, अल्लाह यसअद ये मेल के लिए है। अगर आगे सामने फीमेल होती तो आप बोलते अल्लाह यसअदिक, यसअदिक दाल नीचे मतलब जेर लगानी है, ठीक है। मेल है तो यसअदक
दहकतना यानी कि तुमने मुझे हंसवा दिया, अदहक ला तदहक यानी कि मत हंसो। दहक का मतलब होता है कि जैसे कोई शख्स आपको हंसवा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई फनी सा जुमला हो गया तो आप हंस पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने आपको कोई जोक सुनाया तो आप कहते हैं कि वाह यार वाह, तुमने तो मुझे हंसवा दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट में कहा जाता है दहकतना। तो और ये छोटी सी दुआ भी है, अल्लाह यसअदक यानी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने हमें हंसा दिया, दहकतना, ठीक है। मे अल्लाह मेक यू हैप्पी, यू मेड अस लाफ, ठीक है ना। लाफ को कहते हैं दहकतना। और ये जो नून लिफ ना है यानी कि ये हम सब के लिए होता है, ये जमा के लिए होता है, तुमने हमें हंसवा दिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ترى أنا دائما أضحك العيال بالاستراحة. ترى أنا دائما أضحك العيال بالاستراحة. तरा अना दायमन अदहकुल अयाल बिलिस्तराहा। अब देख लें कि ये इतना लंबा जुमला है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप देख के आप घबराएं नहीं। ये जो तरा है ना, आप अक्सर पूछते रहते हैं इसका मतलब क्या है। तरा का मतलब होता है कि जैसे हम बात करते हुए अक्सर कहते हैं देखो, लिसन, लुक, कहते हैं लुक एट मी, यानी कि तरा देखो, तरा देखो। आना यानी कि मैं, दायमन हमेशा, दायमन हमेशा, हर बार। अदहकू यानी कि देखें अब ये वही दहक वाला मतलब के मजाक वाला लफ्ज आ रहा है। अदहकुल अयाल, अयाल जो है बच्चों को भी कहते हैं, जो उसके यार दोस्त वगैरह हैं, उसके बारे में जो है वो बता रहा है कि मैं इन लोगों को हमेशा हंसवाता रहता हूं, ठीक है। बिलिस्तराहा यानी कि जो उनका फार्म हाउस है, जो रेस्ट हाउस है, उसको बोलते हैं इस्तराहा। दोबारा से सुन लें, तरा अना दाइमन अदहकुल अयाल बिलिस्तराहा, देखो मैं हमेशा बच्चों को रेस्टो हाउस में हंसवाता रहता हूं, ठीक है ना, हंसवाता रहता हूं। अदहकुल अयाल, अब वो अपनी जो उस लड़की ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि अल्लाह सअदक यानी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दहकतना तुमने हमें भी हंसवा दिया। तो अब वो जवाबन कह रहा है तरा अना दाइमन अदहकुल अयाल बिलिस्तराहा, देखो मैं हमेशा बच्चों को रेस्ट हाउस में भी हंसवाता रहता हूं। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, उसका कहने का मकसद ये है। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू सी आई ऑलवेज मेक द किड्स लाफ इन द रेस्ट हाउस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो किस तरह से लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो पैकेजेस हमने शुरू किए हैं ऑनलाइन क्लासेस के, वो आपको किस तरह से लगे। अगर किसी बात की समझ ना आए तो बिला झिझक आप इस नंबर पर राब्ता करें, मजीद डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ये कोर्सेज बहुत ही बेनिफिशियल हैं और बहुत ही जो है शॉर्ट टाइम में आप बहुत जल्दी बहुत सारा नॉलेज जो है गेन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है कोर्सेज बहुत आ रहे हैं मुझे ऑर्डर, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आप संजीदा हैं तो मेरे साथ रब्ता करें, अगर नहीं है तो प्लीज ना अपना वक्त ज़ाया करें और ना मेरा वक्त ज़ाया करें, ठीक है। क्योंकि ये जितनी हम कन्वर्सेशन करते हैं इसमें भी टाइम लगता है एक दूसरे को बताने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो बिल्कुल मत मैसेज कीजिएगा, टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ जरूर रब्ता करें, ये नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज।